जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाठी कहानी, जो कि हमने अपने शब्दों में बहुत ही आसान करके लिखी है। आपको इस प्रकार से इतने आसान कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप प्रूफ देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये हर साल कहानी पूछी जाती है। इस वीडियो से आपके यहाँ से बिल्कुल 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना, हमने बहुत ही आसान करके अपने शब्दों में लिखी है। देखिए, लाठी कहानी प्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा लिखित कहानी है। यानी कि सबसे पहले तो आपको यह लिखना है कि जो लाठी कहानी है ना, वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि लाठी कहानी प्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा लिखित कहानी है। ठीक है, इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार के कप्तान जोशी और उसकी पत्नी बानो के प्रेम वियोग की कहानी है। यानी कि इस कहानी के पात्र कौन कौन है और किस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि इस कहानी में जो है मध्यम वर्गीय परिवार के कप्तान जोशी और उसकी पत्नी बानो के प्रेम वियोग की कहानी है। यह कहानी बानो लाठी से संबंधित है। यानी कि जब कप्तान को 16 वर्ष के बाद जब बानो वापस दोबारा मिलती है, तब एक लाठी के रूप में मिलती है। तो देखिए, इस कहानी को एंड तक देखते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और अपने शब्दों में हमने लिखी है, आपके बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो देखिए, बानो का विवाह 16 वर्ष की आयु में कप्तान जोशी के साथ हो गया था। यानी कि जो बानो है ना, उस बानो का विवाह 16 वर्ष की आयु में कप्तान जोशी के साथ हो गया था। कप्तान जोशी यानी कि कप्तान अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। यानी कि कप्तान जो है बानो से बहुत प्रेम करता था। दुर्भाग्य से विवाह के तीसरे दिन ही कप्तान को युद्ध हेतु बसरा जाना पड़ा। यानी कि इन दोनों का दुर्भाग्य देखिए, विवाह के मात्र 3 दिन ही हुए थे और 3 दिन के बाद कप्तान जोशी को ऑर्डर आ जाता है कि युद्ध हेतु आपको आना है। ठीक है, तो देखिए, दुर्भाग्य से विवाह के तीसरे दिन ही कप्तान को युद्ध हेतु बसरा जाना पड़ा। अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने अपनी नंदों के ताने सुने। यानी कि जब कप्तान जोशी युद्ध हेतु के लिए चले जाते हैं, तब जो है बानो अपने पति की अनुपस्थिति में देखिए उसको क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं। यानी कि अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने अपनी नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बुने, उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी गई। यानी कि उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है, वह कभी नहीं आएगा। यानी कि उसको मानसिक प्रताड़ना भी दी गई कि उसका पति जो है जापानियों ने कैद करके रखा है और वह कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से उसके साथ अत्याचार किया गया। ठीक है, इन सब कारणों से घिरती घुलती रही बानो क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। यानी कि इन सभी कारणों से घिरती घुलती रही बानो क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। आगे देखिए, कप्तान जब वह 2 साल बाद लौटकर घर आता है, तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने के कारण सैनिटेरियम अस्पताल में भेज दिया है। कप्तान इतना सुनते ही सैनिटेरियम अस्पताल पहुंच गया। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की सीधी धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने। यानी कि जब वह कप्तान अपनी पत्नी बानो को देखता है, तब कप्तान जोशी की पत्नी बानो के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उन आंसुओं से ही कप्तान जोशी को पता लग जाता है कि कितने कष्ट झेले हैं इसने। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है कि उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने सुना दिए। सैनिटेरियम के डॉक्टर द्वारा बानो की मौत नजदीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। यानी कि कप्तान जोशी बानो को ऐसी स्थिति में देखता है कि उसके पास नोटिस आ जाता है कि अपने मरीज को घर ले जाइए और इनकी सेवा पानी कीजिए, ये बचने योग्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से नोटिस मिल जाता है। बानो समझ गई कि उसे सैनिटेरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है। यानी कि वो नोटिस तो कप्तान जोशी ने ही देखा था, लेकिन बानो समझ जाती है कि जो नोटिस मिला है ना, वो सैनिटेरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है। यानी कि जिसका अर्थ हुआ कि वह भी नहीं बचेगी। यानी कि बानो को ये लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, सैनिटेरियम वालों ने भी मना कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा, उसे अपना प्यार जताता रहा। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गए, तो वह भी सो जाता है। सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिलती। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली थी, कप्तान को लाश भी नहीं मिली, तो उसने समझा बानो नदी में डूबकर मर गई। तो डियर स्टूडेंट, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी को हमने इसलिए इतना बड़ा लिखा है, इस कहानी के कुछ पॉइंट तो आपको याद रह ही जाए
और आप कम से कम बोर्ड एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगी ना उसका कम से कम 1 साइड तो आप कंप्लीट कर ही दें, जिससे कि आपको 5 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो देखिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। देखिए, कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि कप्तान को विश्वास हो गया कि बानो इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ा, यानी कि जो दूसरी पत्नी है ना कप्तान की उसका नाम है प्रभा, यानी कि घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ा। कप्तान और प्रभा 16 वर्ष बाद, यानी कि कप्तान और प्रभा 16 वर्ष बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। वहां वैष्णवियों के दल में बानो लाठी के रूप में मिलती है, यानी कि कप्तान को वहां बानो देखने मिल जाती है और कप्तान उसको पहचान भी लेता है, लेकिन जो बानो होती है उसको कप्तान को नहीं पहचान पाती है। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि वहां वैष्णवियों के दल में बानो लाठी के रूप में मिलती है, यानी कि कप्तान को जो है अब जो मिलती है ना बानो वो लाठी के रूप में मिलती है, यानी कि उसका नाम बदलकर लाठी रख दिया जाता है। कप्तान उसे पहचान जाता है परंतु लाठी सब कुछ भूल चुकी थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। इसके बाद हम एक कहानी और पढ़ाएंगे, ध्रुव यात्रा। देखिए वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।